नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है। आपके मन में भी अगर कुछ भी क्वेश्चन हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, तो मेरी गुजारिश है कि आप एक बार हमारे वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके अलावा भी अगर आपको डाउट है कि आपका क्वेश्चन नहीं रिजॉल्व हुआ है, तो हैशटैग आस्क ट्रिपल आई ईएम लिख के आप ये आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के क्वेश्चन की बात करूं तो मिस्टर रौनक शर्मा करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर, चाइना की प्राइस को मैच नहीं कर पा रहे मे बी चाइना चोरी करके लो प्राइस दे रहा है एंड क्लाइंट ने समझाना चाहता हूं, सो क्या करे, चोरी करे? रौनक शर्मा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग चाइना की प्राइस को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो चाइना चोरी करता है या अलग प्रोडक्ट देता है। दोस्तों, वैसा नहीं है। चाइना हर एक मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप यूरोप के मार्केट की बात कर रहे हैं तो यूरोप की क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। अमेरिका की मार्केट की बात करें तो अमेरिका की क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। इंडिया की मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया के मार्केट के हिसाब से, अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका की प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाता है। यानी एक ही प्रोडक्ट की वो अलग अलग प्रकार की 4 से 5 वैरायटीज वो बनाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्केट के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्टर है, हम लोग कोई क्लेइंग फॉरवर्डिंग एजेंट या कंसल्टेंट नहीं है। हम लोग बहुत सारी ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पे चाइना के साथ कॉम्पीट करते हैं। इवन रॉ मटेरियल, मशीनरी भी हम लोग चाइना से मंगवाते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं और री एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो हमने ये जाना है कि व्हाट दे आर टेकिंग केयर, उनके अलग अलग मार्केट की अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है। तो आप पहले डिसाइड करिए कौन से मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका की मार्केट में आप काम कर रहे हो तो चाइना की वो लोवेस्ट क्वालिटी वहाँ पे अगर जा रही है तो उसकी प्राइसेस भी कम होनी है। आप अगर यूरोप के अंदर काम करो, उसकी प्राइसिंग का बहुत बड़ा वेरिएशन होना है, राइट? सो मेरी गुजारिश है, चाइना चोरी नहीं करता है, वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। हाँ, बहुत बार ऐसी कम्युनिटीज होती है जहाँ पे वो कुछ एक सैंपल दिखा के वाई प्रोडक्ट भेज देता है, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो चोरी नहीं करता है, आपको प्रोडक्ट ही अलग दिखाता है। यानी अगर बात करें हम लोग कार की, राइट, तो नैनो भी मार्केट में अवेलेबल है, शायद अब बंद हो गई, लेकिन नैनो भी अवेलेबल थी, मारुति 800 अवेलेबल थी, अल्टो अवेलेबल थी, मर्सिडीज थी और जगुआर भी थी, राइट? तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सी प्राइस कौन से प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हो। आज तक का अगर मैंने बेस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करें इस चीज़ की, तो हम लोग क्या करते, जब हमने भी 2012 में ट्रेडिंग करना चालू किया या उससे पहले भी कंसल्टिंग हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करते थे, बहुत बार ये चेंजेस आती थी। तो हम लोग हमारे बायर्स को बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसका सैंपल हमें भेज दीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग एक साइकोलॉजिकल बैरियर में है कि हम लोग एक्सपोर्ट करना है यानी बहुत अच्छी क्वालिटी भेज देनी है, राइट? पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो मार्केट के हिसाब से क्वालिटी होती है। तो आपका जो भी बायर है उसको बोलिए कि उसका एक सैंपल आपके पास भेज दे और वो दोनों कंपेयर करो कि किस तरह की क्वालिटी का है। हमने बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट की चैलेंजेस कवर की, हमारी खुद की भी चैलेंज हमने कवर की हुई है कि जहाँ पे सेम प्रोडक्ट होता है लेकिन उसकी क्वालिटी अलग होती है, मटेरियल अलग होता है, कंपेरिजन भी अलग होता है, तो प्राइस से बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। तो मेरी गुजारिश है, अब जिस बार जो भी आपका बायर आपको बोल रहा है कि चाइना से आपको उनको बहुत सस्ते में मिल रहा है, आस्क देम टू सेंड द सैंपल्स टू यू। आप एक बार सैंपल चेक कर लीजिए और आपकी प्राइसिंग, और आपको लग रहा है कि चलो वो फिर भी सस्ते में दे रहा है, तो आप अलीबाबा के ऊपर चाइना में बाय लिट डालिए कि मुझे खरीदना है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि चाइना सस्ते में दे रहा है तो क्या दे रहा है, राइट? वो चोरी नहीं कर रहा है, वो उसके मार्केट के हिसाब की क्वालिटी अलग अलग बना रहा है, उसको चोरी नहीं कहते दोस्तों। टाटा की भी 5 प्रकार की गाड़ियां आती है और इवन एक ब्रांड की अगर मैं गाड़ी बोलूं उस पर भी 4-5 प्रकार के वेरिएशंस आते हैं, आता तो वो चोरी नहीं करता है टाटा, समझो। उसको जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह का माल वो बेचता है, राइट? हम ये समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि चाइना चोरी करता है इसलिए वो सस्ता देता है। दोस्तों, चाइना में लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है, चाइना की बाकी सारी कॉस्ट भी कंपेयर टू इंडिया बहुत सारी ज़्यादा है। तो मैं हर बार कहता हूँ, चाइना का अगर अच्छा कोई ऑल्टरनेटिव बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ
इंडिया ही बन सकता है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपरली जानिए। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस करवाते हैं वो प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज के ऊपर करवाते हैं। अगर आपने ये दो चीज़ प्रॉपरली की हो, अगर आपने आपके प्रोडक्ट का नॉलेज और आपके मार्केट का नॉलेज अगर प्रॉपरली लिया है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है और कितनी जगह से हो रहा है। अगर वो आप प्रॉपरली समझ के अगर काम करते हो, तो आपको कभी भी चाइना का कंपटीशन लड़ना नहीं, क्योंकि हम लोग हर कंट्री में चाइना से कॉम्पीट करके ही एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, राइट। तो इसीलिए सच्चे राइट एजुकेशन की आपको और आपके बायर को भी देने की उतनी ही ज़रूरत होती है। आई एम श्योर रौनक जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन है, आपके मन में और भी कुछ डाउट है, मेरी गुजारिश है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक बार ये सारे वीडियो गो थ्रू कर लिए, जहाँ पे आपके और भी मन में डाउट हो उसके सॉल्यूशन मिल सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है, तो मेरी गुजारिश है #AskIIEM लिख के आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट बैक टू यू। अगर आपको हमारा आंसर अच्छा लगता है, आपको लगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो बहुत यूजफुल है, तो मेरी गुजारिश है प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको ये अपडेट्स मिलती रहे। सो आप इसमें भी हमारा जो मिशन गोल्डन बर्ड लिया हुआ उसमें सहयोग कर सकते हैं लोगों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सो जय हिंद, जय भारत।